हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज दिनांक है 28 अक्टूबर 2025, यानी कि आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, उन्हें छठी मैया की ओर से जल्द मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, बिना समय गवाएं हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत व भूटान ने सीमा प्रबंधन एवं सुरक्षा को लेकर कब दो दनीय द्विपक्षीय वार्ता की? ए है आपका 16 से 17 अक्टूबर 2025, बी है आपका 18 से 19 अक्टूबर 2025, सी है 20 से 21 अक्टूबर 2025, डी है 22 से 23 अक्टूबर 2025। तो चलिए, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर, 16 से 17 अक्टूबर 2025। तो चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की ओर, यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO द्वारा जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसर्चेस असेसमेंट 2025 के अंतर्गत भारत की स्थिति क्या बताई गई है? आपका ए ऑप्शन है भारत दुनिया में प्रथम स्थान पे है, बी है भारत 9वें स्थान पर है और वो दोनों तीसरे स्थान पर बढ़त में हैं, सी भारत तीसरे स्थान पे है, वो दोनों 5वें स्थान पर बढ़त में हैं, डी है भारत 5वें स्थान पे है, वह दोनों पहले स्थान पर बढ़त में हैं। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि भारत 9वें स्थान पर है, वो दोनों तीसरे स्थान पे मतलब कि बढ़त में है। चलिए, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। ये तीसरा प्रश्न बेचारा क्या कहता है। गिफ्ट सिटी गुजरात में रियल टाइम फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम FCSS किसने लॉन्च किया? ये है आपका अरुण जेटली, बी है निर्मला सीतारमण, सी है रघुराम राजन, डी है उर्जित पटेल। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि निर्मला सीतारमण। चलिए, अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर, यानी कि चौथा प्रश्न क्या कहता है। भारत में बहुराष्ट्रीय निवेश में 1 मील का पत्थर पार किया है, कृपया बताएं कि वह क्या है। ए है आपका भारत ने AI में $10 बिलियन का निवेश पार किया है, बी है भारत में AI ने $20 बिलियन पर निवेश पार किया, सी है आपका भारत ने AI में $30 बिलियन का निवेश पार किया, डी है आपका भारत ने AI में 5 बिलियन का निवेश पार किया। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भारत ने AI में 20 बिलियन का निवेश पार किया। चलिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब हम चलते हैं पांचवा प्रश्न ये बेचारा क्या कहता है। भारत में बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI 2025 के अनुसार भारत ने अपने कितनी दर तक कमी की? ए है आपका 1% से 16.4%, बी है आपका 16.4% से 1%, सी है आपका 10% से 20%, डी है आपका 20% से 5%। तो चलिए, 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1% से 16.4%। तो चलिए, चलते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। यह बेचारा क्या कहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने किस बैंकों के लिए नए लाइसेंस जारी करने पर पुनर्विचार शुरू किया है? ए है आपका निजी
वाणिज्यिक बैंक, बी है आपका स्टेट बैंक, सी है शहरी सहकारी बैंक, यूर्बन कारपोरेटिव बैंक्स, डी है आपका विदेशी बैंक। तो चलिए छठे नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी सी वाला, यानी कि शहरी सहकारी बैंक, यानी कि यूर्बन कारपोरेटिव बैंक। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके 7वें प्रश्न की ओर। इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि ICAAI ने अपने कोड ऑफ एथिक्स में क्या प्रमुख बदलाव किया है? ऑप्शन ए है आपका विज्ञापन व फॉर्म वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया, बी है आपका विज्ञापन व फॉर्म वेबसाइट की अनुमति दी, सी है आपका ऑडिटर्स को निजी निवेश करने में मना किया, डी है आपका ऑडिटर्स को शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं करने दी। तो चलिए 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि विज्ञान व फॉर्म वेबसाइट की अनुमति दी। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब हम चलते हैं 8वें नंबर की ओर, यानी कि 8वां प्रश्न क्या कहता है? कहाँ गया भाई 8वां? हाँ, ये देखिए रहा 8वां प्रश्न। बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि BRO की किस परियोजना का उल्लेख हाल ही में हुआ है? ए ऑप्शन है आपका प्रोजेक्ट अनवर्नक, बी है प्रोजेक्ट अरुणांक, सी है आपका प्रोजेक्ट अर्कुल, डी है प्रोजेक्ट अंशुमान। तो चलिए 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि प्रोजेक्ट अरुणांक। तो चलिए अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। यह बेचारा क्या कह रहा है? किस विषय पर हाल ही में लड़ाई विरोध रैकेट सक्रिय पाई गई, जिसके लिए प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PCPNDT एक्ट 1994 है। तो चलिए ए ऑप्शन है आपका भ्रूण हत्या, बी है आपका नशा तस्करी, सी है सेक्स निर्धारित रैकेट्स, डी है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कैम। तो चलिए 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि सेक्स निर्धारण रैकेट्स। तो चलिए अब हम चलते हैं 10वां प्रश्न और हमारा आखिरी प्रश्न। तो चलिए लद्दाख में स्थानीय समाज समूहों के साथ केंद्र सरकार ने किस प्रावधान के तहत बातचीत की है? तो ए है आपके अनुच्छेद 370, बी है अनुच्छेद 371, सी है अनुच्छेद 368, डी है अनुच्छेद 363। तो चलिए 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 371। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि दोस्तों हमें समय बहुत कम मिल रहा है, जिसके लिए मैं 10 प्रश्न ला रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ 10 प्रश्न के लिए, क्योंकि छठ का समय चल रहा है, मैं छठ में बिजी हूँ, जिसके कारण मैं 20 प्रश्न नहीं ला रहा हूँ। मैं कल से 20 प्रश्न लाऊंगा। तो हम सभी इसको हम कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग तो बड़े यूट्यूबर को बहुत बार वीडियो देखते होंगे, सब्सक्राइब भी करते होंगे। कम से कम छोटे भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रमोट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें, ताकि दोस्तों को फ़ायदा हो। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।